हेलो एवरीवन। तो अब अपन देखेंगे कि लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे उसमें डेटा की वैल्यूज जाती हैं, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है नोड्स को, और कैसे लिंक लिस्ट आउटपुट होके आती है हमारे सामने। ठीक है, तो वो चीज़ अब अपन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपन ने ये जो कोड का पार्ट है पिछले मॉड्यूल में देख लिया था। अब अपन स्टार्ट करेंगे आगे से कि आगे क्या होगा। अब अपन ये एक हेड वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो स्टोर करेगा नोड का एड्रेस। अब न्यू नोड क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, तब तक के लिए ऐसे देख लो। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि ये एक नोड क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं 2 3 और कर दूंगा ताकि आउटपुट करने के लिए कुछ हो जाए। सेकंड, थर्ड, तो अब मेरे पास ये 4 नोड बन के आ गई हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्रिएशन ऑफ नोड्स, राइट। अब अपन देखेंगे आगे का चीज कि इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये हर एक जो नोड है, ठीक है, हर एक सिंगल नोड वो नल को पॉइंट कर रहा है। अभी अपन यही सेम नोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेड के नेक्स्ट पॉइंटर्स पे, हेड के नेक्स्ट पॉइंटर पे, और हेड के नेक्स्ट में हम डाल देंगे सेकंड नोड का एड्रेस, और सेकंड के नेक्स्ट में डालेंगे थर्ड का एड्रेस, और थर्ड के नेक्स्ट में डालेंगे फोर्थ का एड्रेस। तो अब इसमें क्या हो गया, सारी नोड्स जो हैं वो आपस में हो गई हैं कनेक्ट। ठीक है, एक चेन बन चुकी है अब कि ये वाला इस सेकंड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड वाला थर्ड को कर रहा है, थर्ड वाला फोर्थ को कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देर बने रहिए साथ में, मैं अभी नोट्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर हर एक लाइन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे डिस्प्ले कि आखिर दिख कैसे रही है हमारी लिंक लिस्ट। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक नोड एड्रेस लेंगे टेम्प वेरिएबल में, और इसमें डाल देंगे हेड का एड्रेस। ठीक है, हेड पॉइंटर डाल देंगे, एक लूप रन करेंगे टेम्प जब तक नल ना हो जाए। टेम्प नल ना हो जाए मतलब क्या है इसका, मतलब ये जो टेम्परेरी हमने नोड लिया है ये जब तक नल पे मतलब लास्ट पे ना पहुंच जाए तब तक ये लूप रन करे, तब तक ये लूप रन करेगा। और क्या होगा, हम लोग सी आउट कर देंगे टेम्प का डेटा। हर एक लूप आइट्रेशन पे टेम्प का डेटा हमारे पास आता जाएगा। और इसको थोड़ा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए ऐसे कर देते हैं एंड टेम्प। अब अगर ये जो टेम्प है इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो भैया लूप तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम टेम्प को अपडेट करेंगे। टेम्प को अपडेट कैसे करेंगे, तो टेम्प जो करंट है, अब टेम्प को हम आगे खिसका देंगे। टेम्प में क्या डालेंगे, टेम्प का नेक्स्ट। ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे आखिर वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली ये हेलो वर्ल्ड की जगह हम लोग डाल देंगे नल, ताकि दिख जाए कि अब हमारा जो लूप है वो ख़त्म हो गया है। अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट आउटपुट होके आ गई है 1 2 3 4 एंड देन नल। जैसा कि आपको दिख रहा है वैसा ही 4 नोड दिख के आ रहे हैं और फाइनली हमारा नल लिख के आ गया। अब इसको हम देखेंगे नोड्स के थ्रू और एक्सप्लेन करेंगे हर एक लाइन को कि हर एक लाइन कैसे वर्क कर रही है। तो ये रहा वो कोड जो अभी हम देख रहे थे। अभी हम नोट्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक लाइन का मतलब निकल क्या रहा है। सबसे पहले
ये हेड क्या है? हेड जैसा कि पिछले में मैंने आपको बताया था, हेड एक वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है नोड का एड्रेस। कौन से नोड का एड्रेस? नोड का एड्रेस जो यहाँ पर बनेगा। अब क्या है ना, सी प्लस प्लस लाइन बाय लाइन कंपाइल होता जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा, उस लाइन को दिखेगा ये न्यू नोड 1। अब इसका मतलब क्या है? अब ये न्यू क्या कर रहा है? न्यू कर रहा है एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली, और जो भी मेमोरी का एड्रेस निकल के आएगा वो स्टोर हो जाएगा अपने हेड में, ठीक है। और न्यू क्या बना रहा है? न्यू नोड बना रहा है, मतलब नोड के लिए एक नई मेमोरी एलोकेट कर रहा है मेमोरी ब्लॉक में। और ये जो 1 है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले कंस्ट्रक्टर में बताया था कि ये एक वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये जो 1 है वो जाके यहाँ पर नम बन जा रही है, ये चीज़ बन जा रही है, ठीक है। और ये नम फाइनली डेटा में आ जाता है, और जो उसका नेक्स्ट होता है वो नल हो जाता है। तो अब इसकी हर एक लाइन में हो क्या रहा है? हर एक लाइन में हो ये रहा है कि एक खाली नोड का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक डेटा आ गया, जैसे इसमें 1 किया गया है, और इसके नेक्स्ट में फिलहाल के लिए है नल, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक लाइन से इतना हो रहा है, बस इतना। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हर एक लाइन से हो रहा है एक नोड क्रिएट। अब देखेंगे कनेक्शन की कनेक्ट कैसे की जा रही हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि जो हमारा पहला नोड है वो स्टोर कर रहा है 1 एंड देन कर रहा है नल, ठीक है। ये हमने समझ लिया था और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है। अब ये है हमारा हेड, ठीक है। तो जो हेड है फिलहाल नल को हेड का जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है वो फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा है। अब यहां पर एक और नोड है थोड़ा दूर पे, कहीं पे मेमोरी एलोकेट हुआ है इस नोड के लिए, जहां पर 2 स्टोर है, और इसका भी नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है। इस वाले नोड के आगे मुझे ये वाला नोड डालना है। कैसे डालेंगे? इस वाले नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे नोड का हम एड्रेस फेंक देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा नेक्स्ट पार्ट होगा वो किसको पॉइंट करने लगेगा? वो पॉइंट करने लगेगा इस वाले को। बेसिकली ये वाला जो बंदा है जो घर से निकलता है एड्रेस बताने के लिए, ये एड्रेस बताता है इस वाले घर का कि यहां जाके आगे का एड्रेस पूछ लो, ठीक है। अब ये रहा मेरा सेकंड, ठीक है। अब सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड पॉइंट करेगा थर्ड वाले नोड को, राइट, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है। तो थर्ड में 3 स्टोर है, आगे नल स्टोर है, और ये जो नल है वो ओवरराइट हो जाएगा। फिर पहले हेड के नेक्स्ट में नल था, फिर सेकंड आ जाएगा, पहले सेकंड के नेक्स्ट में नल था, फिर थर्ड के आ जाएगा। अब थर्ड के नेक्स्ट में तो नल है ही है, उसको तो किसी ने ओवरराइट नहीं किया, ठीक है। तो इतना अभी तक हुआ है। तो अब अपन देखेंगे कि ये यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हो रहा है पूरा लिंक्ड लिस्ट डिस्प्ले, ठीक है। यहां पर मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है जिसमें नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा है। किस नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा है? हेड का। हेड मतलब जो ये टेम्परेरी वेरिएबल है इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड, ठीक है। पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जैसे कि मेरा लिंक लिस्ट है, जैसा ऊपर के कोड में बना हुआ है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 नल। अब मान लो इसमें क्या है, जो पहला नोड है उसका एड्रेस मान लो A, इसका एड्रेस मान लो B, और इसका एड्रेस मान लो C। तो अब यहां पर क्या है? यहां पर स्टोर है B और यहां पर स्टोर है C, और हेड में क्या है? हेड में है A। आया समझ में? तो ये है कहानी लिंक लिस्ट की। अब क्या हो रहा है
कि अब मैंने यहाँ पर हेड हटा दो, अभी मेरा है यहाँ पर टेम्प। ठीक है, टेम्प क्या कर रहा है, टेम्प फर्स्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, तो अभी फर्स्ट नोड पे हम लोग है, यहाँ पर है टेम्प। ठीक है, फर्स्ट नोड पे। तो फर्स्ट नोड का क्या किया हमने, फर्स्ट नोड मतलब टेम्प का जो डेटा है वो हमने आउटपुट किया। टेम्प का डेटा क्या दे देगा मेरे को, यहाँ पर दे देगा मेरे को 1। ठीक है, फिर मैंने ये वाली चीज़ जो एरो है वो आउटपुट की, और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में हो रहा है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अभी टेम्प में क्या है, ये है, अब ये, और टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, टेम्प के नेक्स्ट में है इसका एड्रेस स्टोर, मतलब बी, मतलब ये वाले नोड का एड्रेस। तो अब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का एड्रेस मतलब क्या हुआ, अब जो टेम्प है यहां से हट के यहां पर आ गया है। जैसे कि हम टेम्प प्लस प्लस करते थे, तो प्लस प्लस करने के बाद क्या होता था, 1 से 2 हो जाता था। अब क्या हो रहा है, अब जो एड्रेस ए था वो एड्रेस ए से अब बी पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो जो टेम्परेरी वेरिएबल था वो यहाँ पर आ गया है। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो अब जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो यहाँ पर आ गया है। अब फिर से क्या होगा, जो लिंक लिस्ट हमारी जो प्रिंट हुई थी यहाँ तक, अब फिर से क्या होगा, फिर से होगा कि ये जो टेम्प है उसका डेटा हो जाएगा प्रिंट। इसके डेटा में क्या है, इसके डेटा पार्ट में है 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वाली चीज़ प्रिंट होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। फिर से क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, इस नोड का एड्रेस। ठीक है, अभी टेम्प कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट मतलब टेम्प अब यहाँ से हटके आगे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। टेम्प अब आ गया है 3 वाले नोड पे। अब आइट्रेशन में क्या होगा, अब आइट्रेशन में होगा सी आउट टेम्प का डेटा मतलब 3। ठीक है, और फिर ये वाली चीज प्रिंट होगी। फिर क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब फिर यहां से आगे बढ़ जाएंगे। टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, टेम्प के नेक्स्ट में है नल। तो अब जो टेम्प है, जो टेम्परेरी वेरिएबल है, वो पॉइंट करने लगा नल को। तो अब ये वाइल लूप में आएगा, कंडीशन मैच करेगा, टेम्प क्या नल के इक्वल है, हाँ है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती और ये लूप ब्रेक कर जाता है, और उसके आगे ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर जाता है जो कि नल पे प्रिंट करेगा, और यहाँ पर हो जाएगा नल प्रिंट। तो ऐसे वर्क कर रहा है डिस्प्ले ऑफ लिंक्ड लिस्ट एंड क्रिएशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे के मॉड्यूल्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा लिंक्ड लिस्ट का। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तब तक के लिए बाय।